नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो क्या भारत की मोदी सरकार को अभी भी लग रहा है कि अमेरिका ईरान को जंग में हरा देगा, एक बार नए सिरे से अमेरिका जंग के मैदान में उतरेगा और अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर खाड़ी देशों में से कुछ देशों के साथ मिलकर ईरान को हरा देगा? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि अच्छा मौका था जब ईरान ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था कि वो उनके नेता आयतुल्लाह खमेनी के जनाजे और वो सुपुर्दे खाक वाला जो पूरा सिलसिला है उसमें शामिल हुए हों, और उसमें नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ईरान की रीबिल्डिंग होगी, ईरान को करोड़ों अरबों डॉलर मिलेंगे जो उनके बैंक में फ्रीज किए गए हैं, जो कतर, दक्षिण कोरिया आदि देशों के बैंकों में रखे हुए हैं। ईरान को अपना तेल और गैस बेचने की इजाजत मिल गई है, अब वो मार्केट प्राइस पर इनको धड़ाधड़ बेच रहा है और भी आर्थिक प्रतिबंध उन पर से हटाए जाने की तैयारी हो रही है। और ईरान का जो नुकसान हुआ है जान माल का, खास तौर से जो बिल्डिंग गिराई गई, भवन गिराए गए, जो पुल क्षतिग्रस्त किए गए, उनकी रीबिल्डिंग के लिए भारत को अच्छे खासे करोड़ों अरबों रुपए के ठेकों में से कुछ ठेके मिल सकते थे। चाबहार जो पोर्ट है बंदरगाह, उस पर भारत इस समय अमेरिका को दबा सकता था और ईरान के साथ इस पोर्ट के विकास के काम को आगे बढ़ा सकता था, आपस में और ज्यादा विकास हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी भी लगता है कि ट्रंप और नेतन्याहू कोई नई चाल चल रहे हैं जिसमें ईरान को मात खानी पड़ेगी और भारत ट्रंप और नेतन्याहू के साथ खड़े रहकर आगे फ्यूचर में चलकर ज्यादा तिजारत के सिलसिले में, सियासत के सिलसिले में, विदेश नीति के सिलसिले में ज्यादा कामयाबियां हासिल कर पाएगा? अगर ऐसा सोच भी रहे हैं तो इस सोच के पीछे है क्या? इस सोच के पीछे क्या अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का वो बयान है? दरअसल जेडी वैंस ने कह दिया कि साहब ये जो ईरान के साथ जो एमओयू हुआ है 60 दिन के अंदर अंतिम फैसला, अंतिम निर्णय, अंतिम संधि, अंतिम समझौता करने की जो बात कही जा रही है, ये 60 दिन अमेरिका ने दरअसल तेल सप्लाई, गैस सप्लाई, फर्टिलाइजर की सप्लाई, दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई 28 फरवरी यानी खाड़ी युद्ध शुरू होने से पहले जैसी हो जाए, सप्लाई बहाल हो जाए, सप्लाई चेन बहाल हो जाए, इसके लिए ये मियाद 60 दिन की रखी है। दूसरा, जेडी वैंस ने कहा था कि इस बहाने तेल, गैस, खाद की सप्लाई तो निरंतर बिना किसी रोक टोक के शुरू हो ही जाएगी, साथ ही साथ जो रिजर्व ऑयल है, जो दुनिया के बहुत से देश, भारत भी जो रिजर्व क्रूड ऑयल रखता है जिसमें कमी आ गई थी, भंडारण क्षमता कम हो गई थी, उसकी भंडारण की 100% व्यवस्था कर पाएंगे। इसका मतलब जेडी वैंस का ये भी निकाला गया कि अमेरिका चाहता है कि ये 60 दिन के अंदर उसको अपना जो हथियारों का जखीरा कम हो गया उसकी भरपाई करने का मौका मिल जाए, यूरोप के देशों के साथ वो नए सिरे से बातचीत कर पाए, अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर खाड़ी में जो जीईसी के देश हैं, खासतौर से यूएई है, कुवैत है, कतर है, ओमान है, इनके साथ वो नए सिरे से संबंध स्थापित कर पाए। वहां पर जो उनके बेस क्षतिग्रस्त हुए हैं, अभी भी देखिए अमेरिका के करीब 10,000, 20,000 से ज्यादा सैनिक 10 खाड़ी देशों में 19 बेस पर रह रहे हैं, जो कुछ कम नुकसान हुआ है, कुछ को ज्यादा नुकसान हुआ है ईरान के मिसाइल और ड्रोन की वजह से। तो ये सब चाह रहा था। तो वेंस की बात का मतलब ये निकाला गया कि अमेरिका ये ढोंग रच रहा है, वार्ता में उलझा रहा है ईरान को, दरअसल अपनी तैयारी पूरी कर रहा है और उसके बाद वो ईरान पर बमबारी करेगा। अभी मौसम भी वहां गर्मी बहुत है, खाड़ी देशों में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है और इतने तापमान में अमेरिका का सैनिक लड़ नहीं सकता।
वो सैनिक नहीं लड़ सकता, खासतौर से जिसके पास लड़ने का कोई मोटिव ही नहीं है। तो इसलिए भी इंतजार हो रहा है मौसम थोड़ा ठीक होने का। इस पर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भाई बड़ी मुश्किल से अपनी थोड़ी बहुत फजीहत करवाकर ट्रंप युद्ध के क्षेत्र से बाहर निकले हैं। ऐसे में दोबारा युद्ध के मैदान में कूदकर अपनी 100% 200% फजीहत आखिर ट्रंप क्यों कराना चाहेंगे? जेडी वैंस उनको मरवाने का कोई आइडिया तो नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात है कि अब नए सिरे से आप जंग में उतरोगे तो क्या कर लोगे, क्या नया कर लोगे? आपने हवाई हमले करके देख लिया, आपने B-2 बम वर्षक विमानों से बम गिरा के देख लिए, आपने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर थ्रस्टर बम गिराकर देख लिए, ड्रोन गिराकर महंगे देख लिए, आपने नौसेना का जो ब्लॉक के जरिए ब्लॉकेड करवा दिया, आपने 3-3 अपने जंगी बेड़े वहां भेजकर देख लिए, लेकिन उसके बाद क्या हासिल कर पाए? अंततः जंग तो ईरान ने जीती। और ईरान के जो MOU पर जो 14 पॉइंट हैं वो ईरान के ही बेसिक पॉइंट थे। तो ऐसे में अब क्या करेगा अमेरिका को? करना है तो कुछ नया करना पड़ेगा। नया एक ही विकल्प बचता है, बूट्स ऑन द ग्राउंड। अपने सैनिक ईरान की जमीन पर उतारने पड़ेंगे और वो 10-20 हजार से काम नहीं चलेगा। 1991 में इराक के खिलाफ जब जंग लड़ी थी अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर, तो 6 महीने तक उनके 3-3.5 लाख सैनिक वहां मौजूद थे। तो ईरान में भी 3 लाख सैनिक उतारने पड़ेंगे। कैसे उतारेंगे? कैसे ये ऑपरेशन चलेगा? किन देशों का साथ मिलेगा, नहीं मिलेगा? कांग्रेस साथ देगी, बिल पास होगा, बजट स्वीकृत होगा, नहीं होगा? तो ये तमाम बहुत सारी चीजें हैं। इससे ऐसा लगता है कि जेडी वैंस ने हवा में ये बात कह दी, जिसको भारत जैसे कुछ देशों ने क्या गंभीरतापूर्वक ले लिया, या इसके पीछे कोई दूसरा मकसद है। दूसरी बात है कि इजराइल के नेतन्याहू अभी भी पीछे पड़े हुए हैं ईरान के। अब इजराइल का कहना है कि जो नए आयतुल्लाह मुस्तफा खमेनेई हैं वो उनके हिट लिस्ट में है, डेथ लिस्ट में है, कि उनके निशाने पर हैं, उनको वो मार डालना चाहेंगे और मार देने की कोशिश करेंगे। ये एक तरह से ईरान को भड़काने का प्रयास है, ट्रंप को भी उकसाने का प्रयास है। ट्रंप पर अब जिम्मेदारी ईरान ने डाल दी है कि अपने इस नेतन्याहू को संभालो, ज्यादा बड़बड़ की तो फिर खत्म कर देंगे इजराइल को, और आप इसका मुंह बंद कराओ। तो ईरान पर ये ट्रंप पर ये दोहरी जिम्मेदारी भी आन पड़ी है। तीसरा, ट्रंप को ऐसे समय में क्यों युद्ध करेंगे ईरान पर? ट्रंप जब सऊदी अरब ने उनके साथ बगावत कर दी, जैसा न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है कि ऑपरेशन फ्रीडम, ईरान के खिलाफ एक नया ऑपरेशन ट्रंप शुरू करना चाहते थे। सऊदी अरब से उन्होंने कहा कि आपका एयर स्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। हरमूज की खाड़ी को पूरी तरह से खोल देने का इरादा था नौसेना बेड़े और हवाई जहाजों के फाइटर जहाजों की मदद से, लेकिन सऊदी अरब ने बिल्कुल साफ मुंह पर मना कर दिया। ट्रंप ने जेडी वैंस के जरिए, अपने उपराष्ट्रपति के जरिए, अपने दामाद के जरिए, स्टीव विटकॉफ के जरिए दबाव डाला, लेकिन सऊदी अरब काबू में नहीं आया। और अब ईरान तो कह रहा है कि क्षेत्रीय एक पावर सेंटर, पावर का केंद्र बनना चाहिए, आपस में शक्ति संतुलन होना चाहिए, यानी खाड़ी देश मिलकर आपस में एक दूसरे की हिफाजत करें और इजराइल को अलग थलग कर दें। ये आइडिया खाड़ी के देशों में से कुछ को बहुत पसंद आ रहा है, खासतौर से वो जो GCC देशों का हिस्सा नहीं है। तो ये तमाम चीजें, जो तमाम ईरान की पैंतरेबाजी है, पुतिन का साथ है, शी जिनपिंग का साथ है, वो ट्रंप पर भारी पड़ रही है। और ट्रंप ने को तो राम राम करते करते ईरान की तरफ मुंह करके देखना भी बंद कर देना चाहिए, जब तक कि वहां पर मिड टर्म पोल पूरा नहीं होता, जो नवंबर में होगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।